जंग तो सुबह शुरू हो गई थी और फैल फैल के अब बहुत आगे चली गई है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ईरान को एक ऐसा झटका दिया जाएगा कि पहले पहले एक दिन के अंदर ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसका मिसाइल्स, खमनई का घर, हेडक्वार्टर्स मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस, काफी बर्बाद भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। अभी चाइना के सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं जहां खमनई के घर को पूरी तरह से बर्बाद दिखाया गया है, लेकिन खमनई को पहले शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन दोपहर के बाद जो हुआ, शायद उसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। वॉर ना हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कई लोग सोचते हैं जंग जो होती है ना हथियारों से लड़ी जाती है, हमारे पास इतने हथियार हैं, इतने हथियार हैं कि हम पूरी धरती को जला सकते हैं। नहीं, जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। जंग लड़ी जाती है जज्बे से। जज्बा। अगर हथियारों की बात होती तो 20 साल में अमेरिका अफगानिस्तान को जीत जाता। अगर हथियारों की बात होती तो रशिया 10 साल अफगानिस्तान में था, वहां जीत जाता। नहीं जीता। हथियारों की बात होती तो अमेरिका वियतनाम में जीत जाता। नहीं जीता। हथियारों की बात होती तो जो लास्ट वॉर चाइना की वियतनाम से हुई थी, उसमें वियतनाम जीता। वो तो छोटा कंट्री था। मैं हमेशा कहा कि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है जज्बे से। और इस जज्बे को पर्शियन लोगों से, ईरानी लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 5000 साल का उनका पूरा एक्सपीरियंस है। अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि एक ही झटके में पूरा का पूरा ईरान ध्वस्त कर देंगे, वेनेजुएला बना देंगे, आयतुल्ला खमनई को घसीट कर ले जाएंगे, पर वो हुआ नहीं। अब ये जो मुल्क है सारे के सारे, जो 8 मुल्क जिन पर आज हमले किए गए, यूएई, कतर, सऊदी, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, सब पर हमले हुए ना आज तो। और जब सबके ऊपर हमले हुए, और खास तौर से बहरीन का जो नेवल बेस जो डूबा, उनका अमेरिका का नेवल बेस है ये, तो यहां से सवाल उठने जरूरी हैं। अभी हाइफा की कुछ तस्वीरें आ रही हैं इजराइल की, जहां पे इजराइल ईरान की जो क्या कहते हैं कि मिसाइल एक 10 मंजिली बिल्डिंग को चीर के 10 के 10 फ्लोर को तोड़ती हुई नीचे चली गई, पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी साहब। एक उनका बस अड्डा था, एक और, उस पे 50 बसें जली पड़ी हैं, मिसाइल का अटैक। मोदी जी आयरन डोम खरीदने निकले थे ना वहां पे, कि आयरन डोम लेंगे इजराइल से और फिर हमारे को कोई बचा नहीं पाए, कोई हमसे बच नहीं पाएगा। वो कहां गया आयरन डोम? कहां गया थार्ड का वो एयर डिफेंस सिस्टम? कहां गया वो डेविड स्लिंग? कहां गया एरो 1 एंड एरो 2? सारे तो थे उसके पास, पैट्रियट भी था उसके पास। तो जो इतने सारे अटैक हो रहे हैं इस टाइम, हाइफा में हो, तेल अवीव के हो, सब जगह हो, तो क्या वो रोक पा रहा है? इस बार तो 50% मिसाइल भी नहीं रोक पा रहा। पिछली बार तो 80% रोक ली थी, इस बार 50% नहीं रोक पा रहा पहले दिन। और मैंने आपसे एक बात कही थी, 3-4 दिन से कहता आ रहा हूं, 10 दिन में सबका एयर डिफेंस खत्म हो जाएगा और 10 दिन के बाद ये सब भीख मांगते नजर आएंगे। आज एक सवाल एक व्यक्ति का आता है मेरे पास कि गल्फ देशों से डरना चाहिए, ये गल्फ देश रिटेलिएट करेंगे ईरान के खिलाफ, और गुस्सा कर रहे हैं। आज सबका रिएक्शन आया कि हाउ डेयर यू आर अटैकिंग अस। अमेरिका के पिट्ठू, पाले हुए पिट्ठू आज बोलने शुरू हो गए, ईरान को बोल रहे कि हाउ डेयर यू हैव अटैक्ड। तो एक काम करो ना, फिर ईरान पे अटैक कर दो। अगर हिम्मत है यूएई के अंदर, कतर में, बहरीन में, सऊदी में, ओमान में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, तो
जाओ जाओ अटैक करो ना। और जो हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है अमेरिकन एम्बेसी में, वो तो डराने वाला है। लेकिन एक इमारत में मीना बाग के अंदर 40 बच्चे मारे हैं, 40 बच्चे अमेरिका ने मारे हैं। 40 बच्चों की मौत हुई है। ये तो इनिशियल एस्टिमेट है 40 बच्चों का। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं गोदी मीडिया के ऊपर जो ये कह रहे हैं ईरान कब तक लड़ेगा, अल्टीमेटली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो अमेरिका उसको खा जाएगा। देखिए, ऐसा ना कि जो डरता है ना वो हमेशा मरता है। जो डर गया सो मर गया। ये बहुत सारे लोग ऐसे बिठा के रखते हैं, कुछ विदेश मंत्रालय वाले एक्स रिटायर्ड, कुछ आर्मी वाले रिटायर्ड, कि ईरान कब तक फाइट करेगा, 2 महीने 3 महीने, अमेरिका तो 10 साल फाइट कर सकता है। 10 साल फाइट की थी ना, 20 साल फाइट की थी ना अफगानिस्तान में, तो क्या हो गया अल्टीमेटली, बागराम को छोड़ के चले गए ना। फिर ईरान को तो 10-10 साल लड़ने का अनुभव है ना भाई। हम तो ईरान के साथ पहले भी थे, हम तो आज भी हैं। हम तो खुल के कहते हैं ना, हम तो ईरान के साथ पहले भी थे, हम तो ईरान के साथ आज भी हैं, हम ईरान के साथ आगे भी रहेंगे। हमारा तो 5000 सालों का रिश्ता है भाई ईरान से। वो तो हमारे भाई बहन हैं, वो तो हमारे पर्शियन भाई बहन है, उनको कैसे छोड़ देंगे हम। जो आदमी कहता है कि अगले हफ्ते वियना में बातचीत होगी ईरान में और अमेरिका में, तो पीठ में छुरी कौन घोंप रहा है, अमेरिका और इजराइल ना। और भाई साहब, ये अटैक से एक दिन पहले मोदी वहां बैठकर क्या कर रहा था। मोदी ने तो पहले, या मोदी सरकार ने कहा जाए तो पहले रूस को दगा दिया, उसके बाद पैलेस्टाइन को दगा दिया कि तू, मैं तेरे साथ नहीं हूं, और फिर ईरान को दगा दे दिया कि मैं तेरे साथ भी नहीं हूं, मैं तो इजराइल के साथ में हूं। सच बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। मैं सच बोल रहा हूं तो लोगों को पसंद नहीं आता। कई लोगों को, लोग कहते हैं कि मैं शायद बात को बढ़ा चढ़ाकर, जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, जिन लोगों ने पर्शियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है 5 साल की, उन्हें जाकर गूगल में जाके हिस्ट्री पढ़नी चाहिए पहले कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, जज्बा किसे कहते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है यहां पर शायद कि रियाद में कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई, अटैक आर्मी बेस पे हुआ है। अटैक अमेरिका के आर्मी बेस पे हुआ है, रियाद में, रिहायशी कॉलोनी में नहीं हुआ है। इतना अकल है ईरान को। रिहायशी कॉलोनी में अटैक करने वाला एक पागल सरफिरा सिर्फ ट्रंप और एक कातिल नेतन्याहू ही हो सकता है, और कोई नहीं। रिहायशी कॉलोनी पे अटैक करने वाले सरफिरे पागल हो सकते हैं, कातिल हो सकते हैं। वो ट्रंप और नेतन्याहू हैं, वो ईरान नहीं है। किसको छोड़ा? दुबई पे, अबू धाबी, दोहा, बहरीन का मनामा, कतर, वो हो गया, रियाद, जॉर्डन, कुवैत, इराक, 8 कंट्री पे अटैक ने दुनिया को चौंका दिया। ईरान को पता है ये पाले हुए पेट हैं, पेट, पालतू हैं। ये 8 जो है ना, पालतू हैं सारे के सारे, अमेरिका के पालतू या इजराइल के पालतू भी कह सकते हो उनको। ये धमकी दे रहे हैं ईरान को कि तुम हमारे साथ एक्शन ले रहे हो, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम हमारे पर एक्शन, अपना अटैक करने की दुस्साहस कैसे कर रहे हो, इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो। ईरान को पता है ये सब पालतू हैं भाई। ये जितने अरब वाले हैं ना, गल्फ वाले, ये सब पालतू हैं अमेरिका के। पालतुओं को तो कभी भी लात मारी जा सकती है। और अगर यूएई में हिम्मत है, रियाद में हिम्मत है, और अगर बहरीन में हिम्मत है और कुवैत में हिम्मत है, तो ईरान पे अटैक करें। तो ईरान बता देगा, ईरान बता देगा ना फिर। अरे ये 8 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, अरे ये अपने इस्लामिक भाई बहनों के सगे नहीं भाई, इनकी तो सोचो। ये 8 इस्लामिक मुल्क, ओमान को छोड़ दो, ओमान अभी तक, ओमान पे अटैक नहीं हुआ अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अरे ये अपने इस्लामिक भाई बहनों के, ईरानियों के सगे नहीं हुए भाई साहब, तो आपके और मेरे सगे क्या होंगे, आप मुझे बताओ ना। ये ठीक है, उनमें शिया सुन्नी की लड़ाई होती है, मैंने मान लिया ना, लेकिन है तो इस्लाम वाले ना अल्टीमेटली वो। अब रही बात, 40 बच्चों को मार दिया। 40 तो अभी इनिशियल एस्टिमेट है साहब, स्कूल पे हमला करके।
ये तो कायर लोग ही कर सकते हैं ना, स्कूल पे हमला करना, बच्चों को मार देना। लेकिन आपको लगता है कि क्या ईरान का हिम्मत उससे टूट जाएगी? बहुत सारे लोग अभी टीवी बैठे हुए हैं, सारे के सारे, उनको नौकरी मिल गई है, वहां पर पैसे मिलेंगे, नौकरी मिली हुई है, और बड़ी बड़ी बातें, इनका असला खत्म हो जाएगा ईरान का, कब तक सस्टेन करेगा, बड़ा मुश्किल है इनके लिए, 3 महीने बाद तो ये अमेरिका उसको बुलडोजर लेके रौंद के निकल जाएगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। फिर मैंने कहा ना, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। अब हाहाकार मचा हुआ है साहब, हाहाकार। दुबई हो, आबू धाबी हो, दोहा हो, रियाद हो, मनामा हो, बहरीन का, कुवैत हो, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं वहां पर, क्योंकि मिसाइलें और ड्रोन तो बरस रहे हैं ना अल्टीमेटली वहां पर। तो कुछ तो होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये इमोशनल एंड एग्रेसिव एनालिसिस, नहीं, ना मैं इमोशनल हूं ना मैं एग्रेसिव हूं, मैं जमीन पे हूं, मैं जमीन पे हूं। मुझे मालूम है कि असलियत क्या है जमीन की। जब मैंने पहले भी 12 दिन कवर किया था, तब भी मैंने कहा था, क्योंकि मैंने पर्शियन हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने गहराई से पढ़ी है, मुझे मालूम है ये लोग कैसे हैं। ये लोग जान दे देंगे, जान, लेकिन ये आपकी गुलामी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो ईरान के लोग हैं ना, ये जान दे देंगे लेकिन आपकी गुलामी नहीं करेंगे। भाई साहब, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और उसके बाद 10 करोड़ की पॉपुलेशन। आप क्या सिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? कि आप उनको बकरी समझ के मार सकते हो क्या? हलाल कर दोगे क्या? क्या समझ रखा है वो? कोई मेमना है क्या बकरी का वो? भाई, अभी तो सच बात कहूं ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अमेरिका चाहता है कि 1 हफ्ते में खत्म करके, और जैसे 100 मीटर का फर्राटा होता है ना, वो हो जाए। लेकिन ईरान को चाहिए भाई साहब एक लंबी रेस, लंबी रेस, मैराथन की, और वो उससे पहले बाज आने वाला नहीं है। और ये घसीट के लाएगा। और एक शख्स ने पूछा कि हमारे ऊपर क्या असर होगा। हमारे ऊपर नहीं, पूछिए दुनिया के ऊपर क्या असर होगा इसका। देखिए, मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाया है यहां पर, फिर से देख लो। इस फोटोग्राफ में, ये इस फोटोग्राफ को गौर से देखना। ये जो गोल एरिया है ना, हॉर्मस की खाड़ी है। ये मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, बस 25-30 किलोमीटर टोटल। दुनिया का 25-30% तेल और गैस यहीं से जाता है। और कमाल की बात तो यह है कि इसका एक और भी फोटोग्राफ होगा मेरे पास, वो भी दिखाता हूं। हाँ, ये है, यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। इसे चिकन स्नैक एरिया कहते हैं। अब जैसे इंडिया में एक चिकन स्नैक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट का, ये एक चिकन स्नैक एरिया है। ये भी 25-30 माइल चौड़ा है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और जो पर्शियन गल्फ है, जो नीला, उसके अंदर जाके वहां से सारा तेल और गैस निकल के यहां आता है। तो इंडिया का 70-80% तेल यहां से आता है, और इंडिया की ऑलमोस्ट सारी गैस यहां से आती है, कतर से। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इसको तो ब्लॉक कर दिया ना आज, ये एरिया दोस्तों आज ब्लॉक हो गया, और अब एक वार्निंग दे दी सो कॉल्ड, जिसका नाम है ईरान, कि यहां से तेल का व्यापार करके देखो, कोई जहाज निकाल के देखो तुम, मैं देखता हूं तुम कैसे व्यापार करते हो। तो सारा तेल का व्यापार है ठप। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी परसों सोमवार को जब मार्केट खुलेगी, या हो सकता है कल ही आपके आ जाए, कि ब्रेंट क्रूड का रेट $70 से जाके $100 पे आ गया। $70 से $100 का रेट आ गया। मैं हैरान नहीं हूंगा भाई। जब चाहे उसको ब्लॉक कर दे। और दूसरा एक और रास्ता था रेड सी का। आज वहां से, यमन से हुतीज ने अटैक किया है साउथ इजराइल के ऊपर, यानी कि रेड सी ब्लॉक करने की तैयारी आ गई उनकी। स्वेज कैनाल वहां ब्लॉक हो गया, हॉर्मस की खाड़ी यहां ब्लॉक हो गई। अब बेच लो तेल तुम। अब ईरान तुम्हारा तेल निकालेगा, यहां पे पूरा तेल निकालेगा। देखिए, लोग आपको असली पिक्चर नहीं बता रहे हैं। लोग अमेरिका के प्रभाव में ना, कि अमेरिका गॉड है, इजराइल गॉड है, उनके आगे झुक जाओ, उनके घुटनों पे आ जाओ। अरे पागल हो गए हो क्या यार? ये आयरन डोम हमें बेच रहा था ये आदमी, ये इजराइल आयरन डोम हमको बेच रहा था 3 दिन पहले, और हम कह रहे थे आयरन डोम आएगा और हमारा पक्का हो जाएगा। आयरन डोम तो फेल हो गया। 50% मिसाइल को रोक पाने में इजराइल आज समर्थ नहीं हुआ है।
50% मिसाइल्स इजराइल में ठोक दिया उसने जाके, आज हाइफा को ठोक दिया, बस अड्डे को ठोक दिया, नेतन्याहू की बिल्डिंग के पास जाके ठोक दिया। वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन है इस टाइम वहां पर, वाइड स्प्रेड। मैं आपको बताऊं, एक शख्स कहते हैं हम ईरान के साथ हैं, और भाई हम तो शुरू से ईरान के साथ हैं। हो सकता है आप कुछ दिनों से ईरान के साथ में होंगे, हम तो पहले से ईरान के साथ हैं। जब पिछली वॉर हुई थी तब भी उनके साथ हैं। हम पाला नहीं बदलते साहब, पाला मोदी बदलता है कि कल तक ईरान के साथ में था और उसके बाद अपना जम मार के इजराइल के साथ में चला गया। हम चेंज नहीं करते साहब, हम लॉयल्टी चेंज नहीं करते। हाँ, एक बात है, आयतुल्ला खमनई ने अपने लोगों पे बंदूक चलाई, गोली चलाई, वो मंजूर नहीं है। लोगों को मत मारो तुम, लोगों को मारना तुम्हारा काम नहीं है, वो गलत है। अपने लोगों को नहीं मारना, अंदर की चीजें सुलझाओ आपस में बैठ के। लेकिन अब बाहर का मसला है, अब दुश्मन है बाहर का आदमी यहां पे। अब साहब, अब तक खबर जो आई है, मीनाब से 51 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, 51 बच्चे मर गए हैं साहब, बच्चे मर गए हैं। आप सोचिए, अब यह बड़ा इल्जाम आएगा कि आप किस पे हमला कर रहे हो। आप स्कूल पे हमला कर रहे हो, बच्चों के स्कूल पे हमला कर रहे हो, बच्चों के हॉस्टल पे हमला कर रहे हो। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? मासूम बच्चों को मार के, स्कूल के बच्चों को मार के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये क्या आतंकवादी हैं क्या? कौन है ये? और इस ढंग से तुम्हारी बदनामी ही होगी ना अल्टीमेटली। और रशिया ने आज सुबह कह दिया था, रशिया ने आज सुबह कहा था कि भाई आपने असली चेहरा देख लिया ट्रंप का, धोखेबाज का, पता लग गया ना सबको। ये कुछ फखरे आलम क्या कहते हैं कि अरबी देशों ने क्या बयान दिया, कौन पूछता है यार इनको? हु केयर्स? इनकी हस्ती क्या है? ये अमेरिका के पालतू है सारे के सारे। ये आज ईरान को धमकी दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम इसको अपने ऊपर हमला समझेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। दो ना जवाब भाई, ये आदमी तुमको ठोक देगा, मैं तुमको बता रहा हूं। ईरान ठोक देगा लंबा करके तुमको, ये कुवैत को भी ठोक देगा, ये यूएई को भी ठोक देगा, ये सबको ठोक देगा। एक कहता है कि क्या वो जीत जाएगा? जंग में हार जीत नहीं होती साहब, जंग में जज्बा होता है कि कितने लंबे टाइम तक आप वॉर को खींच सकते हो, जंग में कितना टाइम सस्टेन कर सकते हो। जंग में घुटने ना टेकना इंपॉर्टेंट है, जंग में घुटने ना टेकना। इतिहास भरा पड़ा है साहब ऐसे लोगों से जो जंग हार गए लेकिन घुटने नहीं टेके। गला कटवाना मंजूर है साहब, लेकिन घुटने नहीं टेके। हमारा दरअसल क्या कहते हैं कि लोगों ने गले कटवा लिए लेकिन घुटने नहीं टेके। इतिहास इस बात का गवाह है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। अभी तो दुनिया ने बहुत सारे रंग देखने बाकी है भाई। स्कूल पर एयर स्ट्राइक करके ट्रंप बोलेगा देखो मैंने कितनी बहादुरी की, मैंने बच्चों को मार दिया। मिडिल ईस्ट में तो कोहराम मचा हुआ है, और वहां पे अब सारा एयर स्पेस बंद हो गया है, सारी फ्लाइटें बंद हो गई हैं, तेल पानी बंद हो गया है। अब ना तेल आएगा ना तेल जाएगा, ना गैस आएगी ना गैस जाएगा। अब हमारे पे क्या असर पड़ेगा? पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा साहब। सारा तेल यहां से आता है, सारी गैस यहां से आती है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है यहां पर, आप भूलिएगा मत कि ये खित्ते का जीडीपी कितना है पूरी दुनिया के अंदर। ये सब अमीर देश हैं साहब, ये पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं, और पैसा यहां पर है, बहरीन के पास, सऊदी के पास, यूएई के पास, ओमान के पास, कतर के पास। ये पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं साहब, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के पालतू हैं ये। तब आप क्या करोगे? तो ये इकोनॉमी डूब गई ना इनकी। और वो जो 3 करोड़ लोग वहां काम करते हैं उसमें 1 करोड़ तो इंडियन है गल्फ में। आज वहां पे जो अफरा तफरी है अबू धाबी में, दुबई में, बहरीन में, वहां देखो जरा जाके, धंधा खत्म हो गया उनका साहब। फ्लाइटें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, लोगों को आना जाना रुक गया है। देखो साहब, इंडिया का फिर एक डायलॉग आ गया, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से मसला सुलझाया जाना चाहिए। ये सड़ा गला बदबूदार डायलॉग इंडिया की विदेश मंत्री हमेशा चिपका देती है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी तो मत ही बोलो ना, इससे अच्छा चुप ही रहो ना फिर। चाइना कम से कम बोलता तो है, रशिया कम से कम बोलता तो है, इतनी तो हिम्मत है ना उनके अंदर। तभी मैंने कहा दुनिया में जीतता कौन है? जीतता वो है जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास जज्बा है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो स्थितियां इस किस्म की हैं कि जो बड़ी नाजुक हैं, और इंडिया की तो मुश्किलें इंडिया नहीं सबकी मुश्किलें बढ़ी हैं। पूरे एशिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब पूरे यूरोप की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहां भी तेल सारा पानी जाता है। इवन बाकी अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ी हैं, लैटिन अमेरिका की मुश्किलें बढ़ी हैं, सबकी मुश्किलें बढ़ी हैं साहब, सबकी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब मिडिल ईस्ट का पूरा एयर स्पेस बंद हो गया है, जहां से दिन में हजारों फ्लाइट आती जाती थी।
हजारों फ्लाइट ऊपर से जा रही हैं, आ रही हैं, वहां जा रही हैं, आगे जा रही हैं, पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी है। आज बंद हो गया साहब। जब एक दिन में हजारों फ्लाइट कैंसिल होंगी तो दुनिया के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप बताओ। रोज जहां से 50 टैंकर तेल के और गैस के आते हैं और रुक जाएं तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सोचो कि अगर ये जंग चलती रही और 7 दिन, तो 7वें दिन लोगों को गल्फ पे तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी जो वहां काम करते हैं। ये सोचो वहां पर कि उनको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी।